नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। यूपी उपचुनाव के नतीजों की घड़ी अब आ गई है और थोड़ी ही देर में यानी कि सुबह 8 बजे से नतीजे आना भी शुरू हो जाएंगे। न्यूज़ 18 पर पल पल की अपडेट सबसे पहले सबसे तेज आपको मिलेगी और तीनों सीटों के मतदान केंद्रों के साथ सभी पार्टियों के ऑफिस पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसमें मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के करहल, मैनपुरी, भोगांव और किशनी विधानसभा क्षेत्र के बूथों की मतगणना मैनपुरी में होगी। वहीं जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना इटावा में होगी। खतौली की मतगणना मुजफ्फरनगर और रामपुर की मतगणना रामपुर में ही होगी। काउंटिंग के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। काउंटिंग के दौरान वीडियोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए गए। तो आज वो घड़ी आ गई कि नतीजे जब घोषित किए जाएंगे। आज काउंटिंग होनी है। कौन होगा खतौली का खिलाड़ी, कौन होगा इन तीनों सीटों पर काबिज। 2 सीटें जो पारंपरिक सीटें समाजवादी पार्टी की रही हैं, जिनमें से एक लोकसभा सीट मैनपुरी है, जबकि एक रामपुर सदर विधानसभा सीट है। तो वहीं खतौली में क्या कुछ रहता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज सुबह 8 बजे से मतगणना चूंकि शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद धीरे धीरे रुझान आना शुरू होंगे और थोड़ी ही देर में उपचुनाव के नतीजे, जनता का जो फैसला है वो आप सबके सामने होगा। मैनपुरी लोकसभा के सबसे तेज नतीजे, रामपुर खतौली विधानसभा के परिणाम भी आप न्यूज़ 18 पर लगातार आज देख पाएंगे। और इन तीनों जगहों पर कौन सी पार्टी अपना विधायक, अपना सांसद बना पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो रामपुर की रणभूमि में आखिर कौन राजा बनने जा रहा है। खतौली की बात करें, खतौली में कौन जंग जीतने वाला है, कौन खतौली का खिलाड़ी बनने वाला है। मैनपुरी की महाभारत का राजा कौन होगा। मैनपुरी में क्या नजर आएगा, जो लोकसभा सीट, पारंपरिक सीट समाजवादी पार्टी का गढ़, क्या यहाँ पर इस मिथक को बीजेपी तोड़ पाएगी, क्या बीजेपी यहाँ पर काबिज हो पाएगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज आपको मिलने वाला है और 8 बजे से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में उपचुनाव के नतीजे आएंगे। लगातार न्यूज़ 18 पर हर तस्वीर और हर अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन सीटों पर किसके बीच कड़ा मुकाबला है। मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट की सबसे पहले बात करते हैं। इस उपचुनाव में किस किस के बीच टक्कर है वो आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव और बीजेपी की ओर से रघुराज शाक्य की किस्मत का फैसला आज होना है। ये हमने आपको बताया कि मैनपुरी की जंग में कौन से वो 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें पार्टियों ने योद्धा के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। और अब बात करते हैं रामपुर सदर विधानसभा सीट की। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर विधानसभा पर उपचुनाव हुए और जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से आसिम रजा को और बीजेपी की ओर से आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा गया है और इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो कौन आज ये जंग जीतता है, ये आप सबके सामने होगा। तो रामपुर सदर विधानसभा सीट की हमने बात की। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, खतौली विधानसभा उपचुनाव की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी राजकुमारी सैनी और आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया के बीच यहां पर मुकाबला है और ये जंग भी बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहां पर पहले बीजेपी काबिज थी सत्ता पर, अब उन्हीं की पत्नी राजकुमारी सैनी और आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया के बीच मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो कौन ये जंग जीतेगा, ये आज साफ हो जाएगा और नतीजों की घड़ी अब आ गई है। तो तीनों जगहों का हमने आपको बताया, 2 विधानसभा की सीटें और 1 लोकसभा की सीट। कौन आज ये जंग जीतने वाला है, ये साफ हो जाएगा। और लगातार आपको हम ये भी बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि उपचुनाव ये हो क्यों रहे हैं।
आजम खान की सदस्यता रद्द हुई है, जिसके चलते रामपुर सदर विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से सीट खाली हुई है, इसलिए मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। वहीं तीसरी सीट खतौली की बात करें तो विक्रम सैनी की सदस्यता यहां पर रद्द हुई है, तो इसलिए खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी है। किसके बीच कड़ा मुकाबला है वो आप देख सकते हैं। रामपुर में आकाश सक्सेना और आसिम रजा के बीच। वही बात मैनपुरी की करें, मैनपुरी में रघुराज शाक्य और डिंपल यादव के बीच कड़ा मुकाबला है। तो वहीं जो तीसरी सीट है उसकी भी बात कर लेते हैं, खतौली की। खतौली में राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच कड़ा मुकाबला है। मैनपुरी से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। रामपुर से अनुपम मिश्रा हमारे साथ लाइव रहेंगे। खतौली से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव रहेंगे। सभी के पास बारी बारी से हम जाएंगे। सबसे पहले अलाउद्दीन, आपका रुख करते हुए, मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़, पारंपरिक सीट रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी आज बचा पाएगी इसे? ये नतीजों में साफ हो जाएगा। मानकर चला जा सकता है कि कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी और सपा के प्रत्याशियों के बीच। देखिए, जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि 5 विधानसभा क्षेत्र कुल हैं मैनपुरी लोकसभा में, 4 की काउंटिंग मैनपुरी में, जबकि 1 सीट यानी जसवंत नगर की काउंटिंग इटावा में होनी है। तो तमाम जो सीक्वेंस हैं, सिनेरियो हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। स्थानीय स्तर पर तमाम सीक्वेंस एक दूसरे को लेकर कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं। मेरे साथ दिनेश शाक्य हैं, जो कि न सिर्फ इस पूरे इलाके पर बल्कि यहाँ के जातिगत, यहाँ के भौगोलिक और तमाम चीजों पर विश्लेषण करते रहे। हमारे स्थानीय संवाददाता भी हैं। दिनेश जी, क्या नजर आ रहा है आज की जो काउंटिंग होने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी अपने उस इतिहास को जो सन 1989 से लगातार चल रहा है उसको कंटिन्यू रख पाने में सफल होगी? समाजवादी पार्टी के नेता जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने हाथ में रखेगी और बरकरार रखेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने जो पूरे इलाके में भ्रमण किया है उसको इस बात को देखा है, नेताजी के नाम मान सम्मान के साथ में वोट मांगा गया है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इस सीट को बरकरार रखने की स्थिति में बन पड़ी है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और रघुराज सिंह शाह के जो उम्मीदवार हैं वो भी ऐसा बोल करके चल रहे हैं और उनका भी दावा है और उनका भी ये कहना है कि इस सीट पर पहली दफा भगवा फहरने जा रहा है। अब चूंकि नेताजी नहीं है, नेताजी का मान सम्मान वो भी बहुत अधिक करते रहे हैं, वो उनके शिष्य रहे हैं और उन्होंने इलाके में नेताजी के मान सम्मान के साथ साथ में केंद्र की जो सरकार की योजनाएं थी, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, उनके नाम पर वोट मांगा और उससे उनको बड़ा फायदा मिला है और लोगों ने उन्हें भरपूर मदद की है और वोट किया है और वोट इस हिसाब से किया कि उनकी जीत का रास्ता खुल रहा और भगवा पहली दफा यहाँ फहरने जा रहा है। दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। अब इंतजार केवल मतगणना शुरू होने वाली है और दोपहर बाद नतीजे सामने आ जाएंगे, कौन वास्तव में जीत रहा है, भगवा फहर रहा है या फिर समाजवादी परचम की बरकरार स्थिति रहने वाली है। क्या रुझान कब तक आने की उम्मीद है? पहला रुझान शुरुआती, और कब तक माना जाएगा कम से कम जसवंत नगर की रिजल्ट क्लियर हो जाएगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग नहीं है जैसा अधिकारियों की तरफ से बताया गया है और उम्मीद ये है कि 8 बजे से स्टार्टअप शुरू होगा, 8:30 बजे करीब पहला रुझान सामने आ जाएगा, पहला पोल निकल करके सामने आएगा पहले राउंड का कि क्या स्थिति बन रही है। पहले राउंड से ही स्थिति साफ हो जाएगी, जिस हिसाब से पूरा मैनपुरी जनपद में संसदीय सीट पर सबसे अधिक वोट अगर कहीं हुआ है तो जसवंत नगर विधानसभा में हुआ है। 58 पॉइंट से कुछ अधिक वोट यहाँ पर हुआ है और सबसे कम मैनपुरी संसदीय सीट पर पोल हुआ है तो भोगांव विधानसभा में हुआ और उसके बाद में किसनी का नंबर आता, करैल और मैनपुरी का नंबर आता। जसवंत नगर पर सबसे अधिक उम्मीद समाजवादियों की बन पड़ी है। रघुराज सिंह शाह की भी इसी इलाके के रहने वाले धौलपुर खेड़ा गाँव के, तो उन्होंने भी ये दावा किया हुआ कि जो वोट अधिक यहाँ पर हुआ है उसमें उनका भी बड़ा हिस्सा है, लेकिन समाजवादी ऐसा कहते हैं कि सबसे अधिक वोट उनको ही मिला हुआ है। अब ये शिवपाल जी की सीट है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? अब चूंकि शिवपाल सिंह की यादव की सीट है, ना केवल बल्कि शिवपाल सिंह यादव 1996 से लगातार यहाँ से एमएलए बने हुए हैं और उनका चूंकि जिस तरीके से लोगों के बिल्कुल, तो जैसे ही रुझान आना आज से शुरू हो जाएंगे और उसके आज यानी कि जिक्र कर रहे थे जैसे कि 8:30 बजे से पहला रुझान आना शुरू होएगा, उसके बाद ही ये साफ होगा कि किस तरफ जो है नतीजे जाते हुए नजर आते हैं। मैनपुरी की हमने बात कर ली, रामपुर लिए चलते हैं। आपको अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, रामपुर में भी काफी कड़ी टक्कर के, रामपुर सदर विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखना होगा। यहां पर कितना कड़ा मुकाबला है प्रत्याशियों के बीच?
देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह कि रामपुर का रण कौन जीतेगा ये अब से कुछ घंटे बाद साफ हो जाएगा। और जिस तरीके से रामपुर में कम फीसदी मतदान हुआ है, सिर्फ 34% ही इस बाई इलेक्शन में मतदान हुआ है, ये सबसे बड़ा कारण था समीकरण बनते और बिगाड़ने के लिए। क्योंकि जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, दलित और ओबीसी मतदाता बड़ी संख्या में हैं और जो मतदान फीसद है सिर्फ 34% हुआ, जबकि आपको याद है विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब 55% मतदान हुआ था। तो ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना है वो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर वोट दिया है। और वहीं आसिम रजा से हमारी बात हुई तो लगातार वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर शुरुआत से ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता का भरोसा उन्हें मिला है और इस 34% के बावजूद भी उनकी जीत यहां पर होगी। अब देखना यह है कि जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, आपको बता दें कि पहला रुझान लगभग 8:35 या 8:40 के आसपास आएगा, लेकिन 7:30 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। यहां पर एक राउंड में 14 टेबल लगाई गई हैं और साथ ही साथ 33 राउंड हैं। तो आप मान सकती हैं लगभग 11:30 बजे तक पूरी तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी, क्योंकि कुल 1,31,000 वोट पड़े हैं। 1,31,000 वोटों में 2 से ढाई घंटे का 3 घंटे का वक्त यहां पर लगेगा पूरे 33 राउंड होने के बाद। तो तब तक स्थिति यहां पर स्पष्ट हो जाएगी कि रामपुर का रण आकाश सक्सेना के हवाले है या फिर आसिम राजा के हवाले। लेकिन दिलचस्प मुकाबला दोनों के बीच हुआ है, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 12 बजे के बाद से बताया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से जो है जश्न मनाने की यहां पर तैयारी कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में उतनी ज्यादा खुशी यहां पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी हमने जब नवीन मंडी जो स्तर है जहां पर काउंटिंग होनी है वहां पर देखा तो समाजवादी पार्टी के कुछ ही लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर पूरी तरह से अपना डेरा जमाया हुआ है और वो काफी उत्साहित है। शीना, बिल्कुल, यानी कि मुकाबला तो कड़ा है, साथ ही साथ जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए थे वो भी एक वजह है कि यहाँ पर ज्यादा खुशी समाजवादी पार्टी के खेमे में नजर नहीं आ रही है। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। खतौली से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, खतौली में किस तरह से आज की ये जंग नजर आने वाली है दोनों प्रत्याशियों के बीच, चाहे वो राजकुमारी सैनी हो या फिर मदन भैया हो? कितना कड़ा मुकाबला दोनों के बीच, और जो मतदान प्रतिशत है वो क्या कहता है आज के नतीजों को लेकर? जी हाँ, देखिए खतौली विधानसभा सीट के लिए आज निर्णय की घड़ी आ गई है। खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव का रिजल्ट आज है। 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, नवीन मंडी में मतगणना शुरू हो जाएगी। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वैसे तो इस उपचुनाव में 14 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं। सभी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। नवीन मंडी में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। ईवीएम की निगरानी लगातार सीसीटीवी से हो ही रही थी और ड्रोन के जरिए भी आज निगरानी की जाएगी। व्यापक बंदोबस्त सिक्योरिटी को लेकर किए गए हैं। निश्चित तौर पर खतौली विधानसभा सीट का रिजल्ट बड़ा संदेश देने वाला है। खतौली विधानसभा सीट का रिजल्ट इसलिए बड़ा संदेश देने वाला है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव हो रहा है और निश्चित तौर पर सभी की निगाहें इस बात पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और गठबंधन प्रत्याशी की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई है। तो निश्चित तौर पर किसकी ताकत ज्यादा है ये आज खतौली बताएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट आज ये बताएगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका वर्चस्व कायम है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर आए, केशव मौर्य भी यहाँ पर आए, ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आए और गठबंधन की तरफ से जयंत चौधरी भी गांव-गांव गए। तकरीबन 100 गांव के आसपास उन्होंने दौरा किया और निश्चित तौर पर मतदाता पर्चियां भी बांटी। तो पूरी ताकत दोनों तरफ से झोंकी गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और गठबंधन प्रत्याशी की तरफ से भी। आज ये तय हो जाएगा कि किसमें कितना दम है और खतौली के रण में विजेता कौन होगा, ये बस 12 बजे तक मालूम हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा और 17 टेबल पर 33 राउंड की कुल
काउंटिंग होनी है तो ठीक है। निश्चित तौर पर निगाहें सभी की जमी हुई हैं। खतौली की जनता आज लगातार टकटकी लगाए बैठी हुई है कि आखिर खतौली के रण में कौन विजेता होगा और खतौली का अगला विधायक कौन होगा। बिल्कुल, खतौली का खिलाड़ी कौन होगा ये आज साफ हो जाएगा। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। मैनपुरी से अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अलाउद्दीन, आपके पीछे कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी काफी टाइट नजर आ रही है। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी पारदर्शी तरीके से ताकि मतदान हो पाए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आज काउंटिंग वाले दिन किस तरह के इंतजाम है, दिखाइएगा तस्वीरों के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा सा कैमरा पैन करेंगे। जहां पर मतगणना होनी है वहां पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात हैं। इससे पहले भी लगातार जिस दिन जो है वोटिंग का जो दिन था उस दिन भी लगातार सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। इस बात को खास ख्याल रखा जा रहा है कि क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है और ऐसे में जब साख दोनों पार्टियों की लगी हो, रूलिंग पार्टी की भी और मेन अपोजिशन पार्टी का भी ये गढ़ हो, तो ऐसे में कहीं से कोई चूक प्रशासनिक स्तर पर ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। तो देखें लोगों के पासेस चेक किए जा रहे हैं। साथ ही इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कोई ऐसा अवांछनीय शख्स अंदर ना जाने पाए जिसके बिना पर किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीजों में कोई दुविधा या परेशानी उत्पन्न हो पाए। तो हालांकि काउंटिंग 8 बजे से होनी है, अभी करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन ऐसे में जितने भी गेट बनाए गए हैं, जितनी भी जगह बनाई गई हैं, ये चीज बिल्कुल क्लियर कर ली जा रही है कि अंदर जाने वाला शख्स काउंटिंग से जुड़ा ही हुआ हो या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट हो, ये तमाम चीजें दुरुस्त करने की कवायद भी लगातार यहाँ पर चल रही है। जो सबसे खास और अहम बात है वो ये है कि 8 बजे जो काउंटिंग होगी, 8:30 बजे से पहला रुझान जब आएगा, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको भी जमीन पर फॉलो करवाना एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो ऐसे में सिक्योरिटी के लोगों को न सिर्फ अलर्ट किया गया है बल्कि इस बात की भी ताकीद की गई है ताकि कोई जश्न जैसा माहौल जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की उसको फॉलो किया जा सके। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीरें हैं वो सुबह से ही करीब 5 बजे से ही सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यानी कि काउंटिंग के 3 घंटे पहले से ही। तो अब हालांकि 8:30 बजे तक पहला रुझान देखने को मिलेगा। उसके बाद जरा स्थिति ज्यादा क्लियर हो पाएगी आखिर मैनपुरी किसकी झोली में जाता है और किस तरह से चीजें निकल करके आती हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर और लोकल स्तर पर सिक्योरिटी से लेकर तमाम इंतजामात कड़े और चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है अलाउद्दीन, क्योंकि जैसे रुझान आना शुरू होंगे उसके बाद लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। कई पार्टी के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर आते हैं, कई लोग जश्न मनाने लगते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए रहेगी कि कैसे व्यवस्था को बनाए रखा जाए। रामपुर से अनुपम मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, रामपुर में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था आज के दिन? देखिए, आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर जिस तरीके से काउंटिंग है सेंटर है तो 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर लगाई है। काउंटिंग सेंटर्स के अंदर भी सुरक्षा लगाई गई है, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर सुरक्षा है और साथ ही साथ जो नवीन मंडी का परिसर है उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी कड़ी की गई है। और जो पासेस जिनको अलॉट किए गए हैं, जो प्रत्याशी से समर्थित जो लोग हैं उनकी भी संख्या बाकायदा तय की गई है। उनमें से 12 से 14 लोगों को यहाँ पर पासेस अलॉट किए गए हैं। उसके अलावा किसी को भी पासेस अलॉट नहीं किए गए हैं। मीडिया को अलाउड किया गया है। बाकी और जगहों से आपको बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको ही यहां पर पासेस दिए गए हैं। और उसके बाद जब मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद प्रशासनिक अमला जो है आगे देखेगा कि और किस तरीके से इंतजामात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बाकी जगहों पर भी जीत के बाद जश्न और इन सबको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो मेन पॉइंट्स यहां पर है रामपुर के, वहां पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बल लगाया गया है। किसी तरह से विरोध या किसी तरह से कोई एजिटेशन यहां पर देखने को न मिले, इसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शीना, बिल्कुल, यानी कि पूरे इंतजाम रामपुर में भी है। खतौली की भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपडेट ले लेते हैं उमेश से। उमेश, खतौली में भी चूंकि काउंटिंग होनी है आज, कहां पर ये जो मतगणना केंद्र है वो रहेगा और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर आज नजर आने वाली है? जी हाँ, देखिए आज गढ़ का फैसला है। खतौली का अगला विधायक कौन होगा 12 बजे तक पता चल जाएगा। 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं तो गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जनता लगातार टकटकी लगाए बैठी हुई है कि उनका अगला विधायक कौन होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, इनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आज खतौली के रण का रिजल्ट आने वाला है,
आप कितना उत्साहित हैं और कितना बड़ा दिन आप मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जनता जनार्दन का दिन होता है, लोकतंत्र का महापर्व आप लोगों ने मनाया, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल आप लोगों ने मनाया, 56.46% के आसपास की पोलिंग हुई, आज रिजल्ट का दिन है, कितना इंतजार है रिजल्ट का? देखिए, बहुत खुशी का दिन है आज हमारा एक विधायक चुना जाना है, एक नया विधायक चुना जाना है। लेकिन जैसा हमने देखा है, आज जो चुनाव हुआ है ये नेक टू नेक चुनाव है और एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। 12 बजे का इंतजार है कि हम लोगों को नया विधायक कौन मिलता है, राजकुमार जी मिलती हैं या मदन भैया मिलते हैं। और जिस तरह से कहा जाता है कि जनता ने जो ईवीएम में जो कैद किया है उसका नतीजा आज आ जाएगा, तो यकीनन आप लोग आज विजेता तो आप ही लोगों को जनता ही होगी, विजेता तो जनता ही होगी। तो निश्चित तौर पर आज नेताओं के दिल की धड़कनें तो बढ़ी होंगी, क्योंकि दोनों तरफ से खूब मेहनत हुई है। एक तरफ जयंत चौधरी प्रचार में कूदे, चंद्रशेखर आजाद प्रचार में कूदे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आए। तो एक तरह से आज ये तय हो जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सरताज